Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, और मैं हूं पीके बिश्नोई एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर। सो ओके गाइज, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। ओके गाइज, एज यू नो गाइज, पिछले दिनों से हम लोग कुछ 100 क्लासेस के इस पूरे सीरीज को लेकर चल रहे हैं कि कंप्लीट अगर हमें स्पोकन का कोर्स करना हो तो उसमें कौन कौन सी क्लासेस रहती है। होप आप लोग इस चैनल से बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं और अभी तक आपने ऑलमोस्ट 30 क्लासेस कवर कर चुके हैं। आई मीन दैट एक महीने का कोर्स बड़ा आपने कवर कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग हर डे एक नया टॉपिक लाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज। आज का नया जो टॉपिक है वो हमारा है अबाउट टू। ओके गाइज, इसका आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन दूसरे तरीके से। मेरे कहने का मतलब पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हमें ग्रामर करवाई जाती थी गोइंग टू के नाम से, कि जस्ट मैं इस काम को करने ही वाला हूँ। मीन्स एक प्रेजेंट के अंदर इस रिसेंटली कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ ही मिनट्स के अंदर हम कोई काम को करने ही वाले हों। ओके, इसी प्रेजेंट में यानी आने वाले समय के लिए। तो गाइज हम लोग ये गोइंग टू का यूज़ करते थे, लेकिन कहते हैं अभी 1857 घोषित हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब जमाना चला गया है। आज इसका एक नया नाम दे दिया गया। इसी गोइंग टू को नए नाम से जानने लगे लोग। मीन्स एक नाम बदल के नाम आ गया अबाउट टू के नाम से। मीन्स आज हम लोग इस ग्रामर को अबाउट टू के रूप में देखते हैं। तो आज इसके हम लोग सेंटेंसेस बनाने वाले हैं कि हम लोग कोई भी काम को करने ही वाले हों जस्ट रिसेंटली कुछ ही समय के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर। तो गाइस हम लोग यूज़ करेंगे इस अबाउट टू का। लेकिन उससे पहले बेटर ये है कि हम लोग एक फॉर्मूला को क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक हमारे पास फॉर्मूला अच्छा सा क्लियर नहीं तब तक हम उस सेंटेंस को क्लियर नहीं बना पाते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, आपको कोई भी लाइन बनानी होती है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हमें सबसे पहले वहाँ एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना होता है कि वो किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, राइट। देन आफ्टर आपको आज यहाँ प्रेजेंट की बात है तो लगाना होगा इज एम आर में से एक कोई भी। वो डिपेंड होगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, राइट। और होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इज एम आर है वो किस सब्जेक्ट के साथ आता है। अदरवाइज आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, ओके, उनमें अच्छा सा ये डिफाइन किया गया है। तो ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, देन आफ्टर प्लस अबाउट टू, यानी आज की क्लास वो आपको लगानी है। एंड उसके बाद में टू के बाद में हमेशा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता है बिल्कुल अच्छे से। ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पीछे की क्लासेस में। एंड उसके बाद में प्लस में ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के आपका जो आज फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू एंड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको यहाँ एक फॉर्मूला ये क्लियर करना है। देखिए गाइज, अभी हम बात करेंगे उन टोटल 8 सब्जेक्ट के बारे में कि जिनके अंदर हमारे अक्सर सेंटेंसेस बनते रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट भी क्यों ना हो, चाहे वो पास्ट भी क्यों ना हो, और चाहे वो फ्यूचर भी क्यों ना हो। तो कुल मिला के आज हम लोग बात करने वाले उन 8 सब्जेक्ट को लेकर, जिनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी के अंदर बांट के रख रखा है। आई मीन दैट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट। एक देखिए होता है फर्स्ट पर्सन यानी आई, एक होता है सेकंड पर्सन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं यो देवी, ओके, और एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको हम लोग बोलते हैं ही शी एनी नेम, राइट। तो कुल मिला के ये जो 8 सब्जेक्ट देख रहे हो आप, ओके, इन्हीं की हमारी बातें कैसे होगी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले उस प्रेजेंट के अंदर प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज के अंदर, यानी कहने का मेरा मतलब कि पॉजिटिव में अगर हमें सेंटेंस बनाने तो हम कैसे बनाएं। अभी 1-2 सेंटेंस बनाएंगे, ये चीज़ क्लियर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो इस क्लास के है मैं 2 यूज़ बताने वाला हूँ इस अबाउट टू के, किस तरीके से यूज होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत सी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा आज ओके इस क्लास में। तो जैसे पहला फॉर्मूला है मेरा आई एम अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पता होगा मैंने यहाँ सब्जेक्ट जो यूज़ किया वो किया आई, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, आपको ये पता होगा। आई मीन दैट नॉट एक्चुअली आर एंड नॉट इज, ओके। तो आई एम अबाउट टू आ रहा है। आज की ग्रामर कुछ ही मिनट्स के अंदर हम इस काम को करने ही वाले हो, इस सेंस के लिए तो आ रहा है अबाउट टू, और आगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा वेल मैं भी बैच को छोड़ने ही वाला हूं, एक सिंपल सेंटेंस है तो बनेगा यहाँ आई एम अबाउट टू लीव द बैच। आई एम अबाउट टू लीव द बैच। लीव अब मैं यहाँ पर छोड़ने की सेंस में वर्ड यूज कर रहा हूँ, LEAVE, लीव, यानी आई एम अबाउट टू लीव द बैच। ओके, कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं सर आप बैच को कब छोड़ेंगे, तो मेरा उनके लिए रिप्लाई है कि यस प्लीज आप बैठिए 2 मिनट, हैव अ सीट, ओके, और मैं बैच को भी छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई एम अबाउट टू लीव द बैच, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वेल अभी मैं पहुंचने ही वाला हूं। सपोज करो मैं किसी से बात कर रहा हूं, ओके, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप कब पहुंच रहे हो, मैंने बोला यस मैं अभी पहुंचने वाला हूं। मतलब आज की इस क्लास की डेफिनेशन है भाई हम लोग बहुत ही पास में कोई काम को करने ही वाले हो, इसी प्रेजेंट के अंदर जस्ट ही कुछ मिनट्स के अंदर हम लोग कोई काम को करने ही वाले हो, शॉर्ट टाइम के अंदर, तो हम लोग यूज करते हैं इस ग्रामर का अबाउट टू का। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एम अबाउट टू रीच, ओके, आई एम अबाउट टू रीच, कि मैं पहुंचने वाला हूं। मैंने कहा वेल एक्सक्यूज मी मैं भी निकलने ही वाला हूं। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई एम अबाउट टू मूव नाउ। आई एम अबाउट टू मूव नाउ मीन्स मैं इस काम को करने ही वाला हूं या मैं इस काम को करने ही वाली हूं, जो भी है वो जेंडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करना पड़ता है। ओके, इसी तरीके से हम गाइस ओके सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं कुछ प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर। जैसे मैंने कहा वेल वे भी आने ही वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर अबाउट टू कम नाउ, ओके। वे भी निकलने ही वाले हैं, एक सेंटेंस बनेगा दे आर अबाउट टू मूव नाउ, ओके। इवन मैंने कहा वेल अभी वे पहुंचने ही वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर अबाउट टू रीच नाउ, ओके।
ओके, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पर दे के साथ वी का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा वेल अभी हम लोग कुछ शेयर करने ही वाले हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, तो बनेगा वी आर अबाउट टू शेयर समथिंग नाउ। ओके, ऐसा सेंटेंस बनेगा। इवन मैंने कहा वेल अभी हम लोग उनसे बात करने वाले हैं, फिर आपसे बात करेंगे एक बार, अभी हम उनसे बात करने वाले हैं, रुकिए जरा। कभी कभी होता है ऐसा सेंटेंस, तो बनेगा वी आर अबाउट टू टॉक टू देम, वी आर अबाउट टू टॉक टू देम। ओके, इस तरीके सेंटेंस। इवन मैंने कहा वेल अभी हम मैच को जीतने वाले हैं, कम ऑन, तो ये सेंटेंस बनेगा वी आर अबाउट टू विन द मैच नाउ। ओके, वी आर अबाउट टू विन द मैच नाउ। इसी तरीके से देख लीजिए, मैं ये कहूंगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें आप लोग, तो दे और वी में ही सेंटेंस बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यू के सेंटेंस बनते नहीं है। सेंस भी अपनी जगह काम करती है कि यस आप इस काम को करने ही वाले हो, बड़ा अजीब लगता है। बाकी आप देख लेना, लगा सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लोग वो कहेंगे ये आप वहां से। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, कहने का मतलब उस थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। जैसे मैंने कहा वेल वह अभी पहुंचने ही वाला है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज अबाउट टू रीच नाउ। वेल मैंने कहा यस डॉक्टर उस पेशेंट को बचाने वाला है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉक्टर इज अबाउट टू सेव दैट पेशेंट। ओके, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इवन मैंने कहा वेल वह भी खाना लगाने ही वाली है, बस देखिए बस कुछ ही मिनट्स की बात हो रही है कि वह भी खाना लगाने ही वाली है, तो सेंटेंस बनेगा शी इज अबाउट टू ले द फूड नाउ। ओके, इवन मैंने कहा इट के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं कि यस ट्रेन पहुंचने ही वाली है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन इज अबाउट टू रीच नाउ। ओके, इवन मैंने कहा वेल अभी बारिश होने ही वाली है, कम ऑन, जस्ट देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर काम होने वाला है प्रेजेंट के अंदर, तो होगा इट इज अबाउट टू रेन। अब देखिए रेन अपने आप में, बारिश होना अपने आप में वर्ब है, तो आपको ऐसा नहीं बनाना है कि रेन इज अबाउट टू कम। अब वो चल के नहीं आएगी चार दिशा से, इस तरीके से। ओके, पैदल जो बारिश है वो डायरेक्ट होती है, तो रेन अपने आप में बारिश है, तो इट का सहारा लेना पड़ता है हमें, तो सेंटेंस बनेगा इट इज अबाउट टू रेन नाउ। ओके, तो कहने का मतलब इस तरीके आपके सेंटेंस बनेंगे। अब एनी नेम पे एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा वेल तान्या मुझे मैसेज करने ही वाली है, तो सेंटेंस बनेगा तान्या इज अबाउट टू सेंड मी मैसेज। ओके, वेल मैंने कहा सानिया भी बैडमिंटन खेलने वाली है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, सानिया इज अबाउट टू प्ले द बैडमिंटन। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब अभी मैंने क्या किया, वो 8 सब्जेक्ट यहाँ सबसे पहले लिए, उसके बाद इज एम आर में से तीनों में से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया, और उसके बाद में आज की क्लास अबाउट टू और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हुए आपके पॉजिटिव में सेंटेंसेस, राइट। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। अगर हमें नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाने हो कि यस मना की सेंस में कि यस मैं इस काम को नहीं करने वाला हूं, वह इस काम को नहीं करने वाली है, वह इस काम को नहीं करने वाले हैं, इस तरीके सेंटेंस बनाने हो, तो कुछ भी नहीं जर्मन जो इज एम आर आपको दिख रहे हैं, ओके, और अबाउट टू है उसके बीच में नोट लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब जस्ट इज एम आर के बाद में नोट लगा दीजिए अबाउट से पहले, तो ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस अब नेगेटिव में चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अभी नहीं पहुंचने वाला हूं, मुझे टाइम लगेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट अबाउट टू रीच नाउ। वे अभी नहीं आने वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट अबाउट टू कम नाउ। हम अभी खाना नहीं खाने वाले, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट अबाउट टू टेक फूड नाउ। ओके, वह नहीं पढ़ाने वाला है आज, तो सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट अबाउट टू टीच टुडे। वह अभी मैंने कहा हॉस्पिटल नहीं पहुंचने वाली है, टाइम लगेगा उसको, तो क्या सेंटेंस होगा, शी इज नॉट अबाउट टू रीच एट हॉस्पिटल। वेल अभी लाइट नहीं आने वाली है, सेंटेंस बनेगा द लाइट इज नॉट अबाउट टू कम नाउ। ओके, इवन मैंने कहा यस राधा अभी नहीं खेलने वाली है, आज उसका मूड नहीं है, तो क्या सेंटेंस बनेगा राधा इज नॉट अबाउट टू प्ले नाउ। ये सारे नेगेटिव में सेंटेंसेस थे। ओके, अभी हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव को लेकर। अगर मैं बात करनी हो एक क्वेश्चन को लेकर, इंटेरोगेटिव को लेकर, ओके, तो कुछ भी नहीं जर्मन, जो इज एम आर आपको सामने दिख रहे हैं इनको आप सब्जेक्ट की जगह ले आइए नंबर 1, और जो आपको ये आयो देवी ही शिट एनी नेम सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं उनको आप 2 नंबर पे ले जाइए, यानी ओके इज एम आर की जगह, तो ऑटोमेटिक आपके वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, मींस एक इंटेरोगेटिव, राइट। जैसे बहुत कम सेंटेंस बनते हैं आय के, लेकिन बना सकते हो कि एक्सक्यूज मी क्या मैं आज ओके दिल्ली जाने वाला हूँ। कभी कभी घर में फैमिली में कन्वर्सेशन होता है, ओके, हम सुन लेते हैं उस बात को, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं पेरेंट्स से कि क्या अच्छा ऐसा है क्या, मींस क्या मैं आज दिल्ली जाने वाला हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा एम आई अबाउट टू गो टू दिल्ली टुडे। ओके, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आई से और वी के सेंटेंस बनाओ, क्योंकि इनके कॉमन सेंस होती है इसके अंदर। ओके, बाकी सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना सकते हो इंटेरोगेटिव के अंदर, तो यहाँ पर और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेल क्या आप खेलने वाले हो, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है प्लूरल की, क्या आप खेलने वाले हो, तो आर यू अबाउट टू प्ले। वेल क्या अभी आप निकलने वाले हो, आर यू अबाउट टू मूव नाउ। क्या वे अभी जाने वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव में कि आर दे अबाउट टू गो नाउ। वेल क्या भी वे पहुंचने ही वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा आर दे अबाउट टू रीच। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ओके, नेगेटिव के बारे में, तो इज को बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल क्या वह कुछ बात करने वाली है, इज शी अबाउट टू टॉक। ओके, क्या वह कुछ कहने वाला है, इज ही अबाउट टू से समथिंग। क्या लाइट जाने वाली है, इज लाइट अबाउट टू गो ऑफ। क्या राधा आपसे बात करने वाली, इज राधा अबाउट टू टॉक टू यू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा प्रेजेंट के अंदर कि अगर हम लोगों को
कुछ ही सेकंड के अंदर काम करने वाले जो सेंटेंस होते हैं हाल फिलहाल के अंदर, मीन्स एक रिसेंटली कि करने ही वाले हैं, करने ही वाला हूँ, करने ही वाली है, तो जनरल हम लोग एग्जाम के साथ अबाउट टू का यूज करते हैं। वेल लेट्स ओके टॉक अबाउट पास्ट। अभी हम लोग बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो जनरल कुछ भी नहीं होता, पास्ट बहुत ईजी है। जहां जहां आपने एग्जाम लगाया वहां वहां पास्ट में वोज वर्ब लगा दीजिए। अब ये वोज वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आते हैं वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया, आप चेक करें। बेटर है कि सिंगुलर के साथ, आई ही शी इट एनी नेम के साथ, यानी इन 5 सब्जेक्ट जो होते हैं ओके इनके साथ आप वोज लगाएं ओके, और यो देवी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप वर्ब लगाएं तो बेटर रहेगा, राइट। आगे वही रहेगा सेम, अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एक सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में। जैसे मैंने कहा वेल मैं खेलने ही वाला था, सेंटेंस बनेगा आई वॉज अबाउट टू प्ले, राइट। मैं पहुंचने ही वाला था, सेंटेंस बनेगा आई वॉज अबाउट टू रीच। वह कुछ शेयर करने ही वाली थी, तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज अबाउट टू शेयर समथिंग। अब मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं ओके, शी वॉज अबाउट टू शेयर समथिंग ओके। मैंने कहा वेल वह बात बताने ही वाला था ओके, तो ही वॉज अबाउट टू शेयर समथिंग या ही वॉज अबाउट टू टेल समथिंग। वेल मैंने कहा कल बारिश होने ही वाली थी, तो इट वॉज अबाउट टू रेन, इट वॉज अबाउट टू रेन, सेंटेंस बनेगा। यस मैंने कहा हिमांशी मुझे कॉल करने ही वाली थी, सेंटेंस बनेगा हिमांशी वॉज अबाउट टू कॉल मी ओके। और ज़्यादा सब्जेक्ट की बात कर रहे हो प्लूरल को लेकर, तो यहाँ कुछ भी नहीं वर्ब लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल वे जाने ही वाले थे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर अबाउट टू गो ओके। हम पहुंचने ही वाले थे, सेंटेंस बनेगा वी वर अबाउट टू रीच ओके। हम बात करने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू टॉक। तो इस तरीके से आपके पास्ट में भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। जहां तक बात है पास्ट में नेगेटिव को लेकर, तो जन्म में कुछ भी नहीं है, वोज वर्ब के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, यानी अबाउट से पहले तो ऑटोमेटिक नेगेटिव में चले जाएंगे। मैं नहीं खेलने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू प्ले। वह नहीं जाने वाला था, ही वॉज नॉट अबाउट टू गो। वह खाना नहीं बनाने वाली थी, शी वॉज नॉट अबाउट टू मेक फूड ओके। बारिश नहीं होने वाली थी, इट वॉज नॉट अबाउट टू रेन ओके। वेल मैंने कहा रेखा मुझसे बात नहीं करने वाली थी, रेखा वॉज नॉट अबाउट टू टॉक टू मी। इवन दैट ओके, ज़्यादा है तो इसी तरीके से वो कर दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल वे नहीं आने वाले थे, तो बनेगा दे वर नॉट अबाउट टू कम ओके। और हम कल शॉपिंग नहीं करने वाले थे, तो सेंटेंस बनेगा वी वर नॉट अबाउट टू शॉप ओके। अब फाइनली बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन को लेकर। तो कुछ भी नहीं, ठीक अभी आपने यहाँ प्रैक्टिस किया प्रेजेंट के अंदर कि इज़ेमार को आपने यहाँ पर बाहर किया और सब्जेक्ट को 2 नंबर पे किया। इसी तरीके से वहाँ वोज वर्ब को आप बाहर कर दीजिए नंबर 1 ओके, और सब्जेक्ट को 2 नंबर ले जाइए, यानी तो ऑटोमेटिक आपके पास्ट के भी सेंटेंस बन जाएंगे कि क्या मैं कल ये बात करने ही वाला था। अगर देख लेना सेंस लगे तो, लेकिन आए और वी से मैं नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप क्वेश्चन करें। ज़्यादातर सेंटेंस बनते हैं ओके उस आए और वी को छोड़कर 6 सब्जेक्ट के बारे में, तो आप खूब सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह खेलने वाला था, वॉज ही अबाउट टू प्ले। क्या वह मरने ही वाली थी, वॉज शी अबाउट टू डाई। क्या ट्रेन पहुंचने ही वाली थी, वॉज ट्रेन अबाउट टू रीच ओके। क्या राज आपसे कुछ कहने वाला था, वॉज राज अबाउट टू से समथिंग ओके। क्या वे बात करने ही वाले थे, वर दे अबाउट टू टॉक ओके। क्या हम जाने वाले थे, वर वी अबाउट टू गो। इस तरीके सेंटेंस बनाने हो तो देख लेना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई और वी से सेंटेंस क्वेश्चन में ना बने तो ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो। अभी हम बात करने वाले हैं इस अबाउट टू का पास्ट में एक और ग्रामर के साथ कैसे यूज होता है, प्लीज हैव अ लुक। सो ओके गाइज, अभी हम लोग नेक्स्ट ओके एक और तरीके से भी हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं, वो थोड़ा देख लीजिए ओके। देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने ऐसे सेंटेंस बनाए कि मैं इस काम को करने ही वाला हूं या फिर मैं इस काम को करने ही वाला था। प्रेजेंट और पास्ट में सिंपल सेंटेंस बनाए थे अभी तक अबाउट टू को लेकर, लेकिन इस अबाउट टू का जर्मन हेड के साथ भी हम लोग यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले मैं फिर से लेके जाना चाहूंगा आपको फॉर्मूला के ऊपर कि सब्जेक्ट के बाद अब आप यहाँ पर केवल और केवल वोज वर्ब ही लगाएंगे, यहाँ पर अब आप इज़ेमार नहीं लगाएंगे। अगर आप सेकेंड तरीके से अगर यूज करते हैं ओके अबाउट टू का हेड के साथ, तो मीन समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वोज वर्ब ही लगाएं, उसके बाद में अबाउट टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, वो सेम रहेगा। अब उसी तरीके से ये 8 सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग एक एक सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मल ओके। जैसे मैंने कहा वेल मैं उठने ही वाला था कि वह उठ चुका था। सपोज करिए पास्ट का सेंटेंस है कि मैं इस काम को करने ही वाला था। देखिए पास्ट की कुछ सेकंड्स के अंदर काम होने ही वाला था, कुछ ही मिनटों के अंदर, राइट ओके, कि वह इस काम को कर चुका था। कुल मिला के मैं 2 सेंटेंस जोड़ रहा हूं यहां पर, लेकिन लाइन एक बन रही है। हजारों आप ऐसे सेंटेंस अपने लाइफ के अंदर बनाते होंगे गाइस कि मैं इस काम को करने वाला था कि वह इस काम को कर चुकी थी, हम इस काम को करने वाले थे कि वे इस काम को कर चुके थे। इस सेंस में जितने भी जो सेंटेंस बनते हैं उस 8 सब्जेक्ट को लेकर अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे मैंने कहा वेल मैं उठने ही वाला था कि वह उठ चुका था, सपोज करिए, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आई वॉज अबाउट टू गेट अप दैट ही
हैड ऑलरेडी गोट अप। अब ही के बाद में शी चाहे कोई भी सब्जेक्ट लगे, हैड के बाद आपको पता है हमेशा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, याद करिए मैंने मेरा पास्ट परफेक्ट ओके टेंस आपको करवाया था, उसके अंदर ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्लास कंप्लीट करवाई थी। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है तो प्लीज वो मेरी प्रीवियस क्लास जरूर देखें ताकि आपको यहाँ कोई डाउट ना हो। मैं अभी आपको ये चीज क्लियर करवा रहा हूँ इस सेंस में कि यस मैं इस काम को करने वाला था कि वह इस काम को कर चुका था। एक दो सेंटेंस बनाते हैं प्रैक्टिकल वे में, आपको ये ओके क्लियर होने वाला है अभी। जैसे मैंने कहा कि वेल मैं निकलने ही वाला था कि वह आ चुकी थी। सपोज करिए एक सेंटेंस है कि मैं निकलने ही वाला था, मतलब सपोज करिए घर से, ऑफिस से, कहीं से भी, कि वह आ चुकी थी, तो सेंटेंस क्या होगा? आई वॉज अबाउट टू मूव दैट शी हैड कम की मैं थर्ड फॉर्म या कम ही लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए। कम, केम, कम, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कहीं आप फर्स्ट फॉर्म समझ लें तो कम ही लगाना है, हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, राइट। एक दो सेंटेंस बनाइए। मैंने कहा वेल मैं बैच को छोड़ने वाला था कि वह बैच से निकल चुकी थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई वॉज अबाउट टू लीव द बैच दैट शी हैड ऑलरेडी मूव्ड, यानी अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है, ओके, वर्ब की। ओके, और सेंटेंस बनाइए। मैंने कहा वेल इंडिया मैच जीतने वाला था कि ये बारिश हो चुकी थी, क्या सेंटेंस बनेगा? इंडिया वॉज अबाउट टू विन द मैच दैट इट हैड रेन्ड। इंडिया वॉज अबाउट टू विन द मैच इट हैड रेन्ड। अब देखिए मैं आई के बाद में उस थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर की, इंडिया, यानी एनी नेम में आता है इंडिया, पता होगा आपको, ओके, तो उसके साथ भी वो जाता है, वर नहीं आएगा। तो इंडिया वॉज अबाउट टू विन द मैच दैट इट हैड रेन्ड की बारिश हो चुकी थी, राइट। इवन मैंने कहा वेल वह कुछ बोलने वाली थी कि वह बोल चुका था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? दैट शी वॉज अबाउट टू से समथिंग या स्पीक समथिंग दैट ही हैड स्पोकन, कि वह बोल चुका था, राइट। इवन एक और सेंटेंस बनाइए। मैंने कहा वेल ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने वाली थी कि एक यात्री चेन खींच चुका था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द ट्रेन वॉज अबाउट टू रीच एट स्टेशन दैट वन पैसेंजर हैड पुल्ड द चेन, यानी पुल होता है खींचना और उसकी थर्ड फॉर्म पुल्ड हो जाएगा, राइट। इवन मैंने कहा वेल मेरे पापा ऑफिस से आने वाले थे कि एक्चुअली मेरे मम्मा मुझे बता चुके थे, तो क्या बताएंगे? यस माय पापा वाज अबाउट टू कम फ्रॉम द ऑफिस दैट माय मम्मा हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। इस तरीके का आपका एक सेंटेंस बनता है, ओके। इवन दैट, ओके, यहाँ प्लूरल में भी सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैंने कहा वेल वे भागने वाले थे, ओके, कि पुलिस आ चुकी थी, क्या सेंटेंस बनेगा? दे वर अबाउट टू मूव या फिर दे वर अबाउट टू रन दैट पुलिस हैड कम, राइट। इवन मैंने कहा वेल हम कुछ बोलने वाले थे कि यस वे निकल चुके थे, तो क्या सेंटेंस होगा? वी वर अबाउट टू स्पीक that they had moved, right? Even मैंने कहा well वे कुछ बताने वाले थे कि yes actually उनके पापा आ चुके थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? they were about to tell something that their papa had come, कि उनके पापा आ चुके थे। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से जर्मन आप अबाउट टू का यूज हेड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें केवल और केवल वोजबर के साथ। मतलब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हेड के साथ अगर आपको इस सेंस में सेंटेंसेस बनाने हो तो प्लीज ध्यान दीजिए अबाउट टू के यानी इज एम आर में नहीं बनते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूं कि वह इस काम को कर चुका था। अभी ऐसे आपने सेंटेंस कभी नहीं देखे होंगे कि मैं इस काम को करने वाला हूं कि वह इस काम को कर चुका था, नहीं। आप केवल पास्ट में इसका यूज करें कि मैं इस काम को करने ही वाला था कि वह इस काम को कर चुका था। तो आज यहाँ पर मैं लिंक्स करवा रहा हूँ, आई मीन दैट 2 लाइन्स को, ओके, और एक लाइन बना रहा हूँ, तो इस सेंस में इसके सेंटेंसेस काफी बनते हैं। अब रही बात जहाँ तक इसके नेगेटिव और क्वेश्चन को लेकर यानी इंटरोगेटिव को लेकर, तो गाइज लैंग्वेज में ये भी नहीं बनते हैं। आपने कभी ऐसे सेंटेंस नहीं सुने होंगे, वह नहीं मर चुका था जब आप पहुंचने वाले थे, ऐसे सेंटेंस कहाँ बनते हैं, ओके। और क्या वह मर चुका था जब आप पहुंचने वाले थे, ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं। लैंग्वेज में नहीं ऐसा एक्सेप्ट होता है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर मैं यही कहूंगा बार बार कि आप पॉजिटिव में बस इतने सेंटेंस बना ले कि मैं इस काम को करने वाला था कि वह इस काम को कर चुका था। समझ में आ रहा होगा? आई वॉज अबाउट टू डू दिस दैट ही हैड ऑलरेडी डन। तो आई थिंक सो इसके सेंटेंस भी बनाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लवली टाइम, ओके। एंड डू वन थिंग, ये काम और करें आप प्लीज कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब और ओके बेल आइकन तो प्रेस करें ही करें। इवन इसके साथ साथ जर्मन मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, ओके, उस पर जो होमवर्क आता है हर क्लास का, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे जुड़ें। सर्च करें आप ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर के नेम से टेलीग्राम पे जाके, और उसके बाद ओके मेरे इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करें, अदरवाइज उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, ओके। सो उसके बाद अपना होमवर्क जरूर करें। ओनली थियोरेटिकली कहते नहीं कुछ नहीं मैटर करता है, 100% हमें उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो प्लीज इसके होमवर्क जरूर करें, और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो डेफिनेटली संडे को लाइव होता हूँ, तो प्लीज आप मुझे वहाँ भी लाइव सेशन के अंदर ये डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड सो थैंक यू सो मच, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।